कल जहां पर ब्रेक किया था हमने उसके आगे का पोर्शन है, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इन सम एनिमल्स, क्या कहा मैंने, इन सम एनिमल्स द टेस्टीज डिसेंड इनटू द स्क्रोटम सैक ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, देखो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो टेस्टीज आर फाउंड परमानेंटली आउटसाइड द बॉडी, दैट इज इन द स्क्रोटम सैक। टेस्टीज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, बट सबके अंदर ऐसा नहीं होता है। इन सम एनिमल्स द टेस्टीज डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम सैक ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, मतलब दे आर नॉट फाउंड परमानेंटली इन द स्क्रोटम सैक, दे डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम सैक ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। और कौन कौन से, तो एक तो ऑर्डर काइरोप्टेरा होता है बेटा, देयर इज अ ऑर्डर नॉन एज द काइरोप्टेरा और ऑर्डर रोडेंशिया, ऑर्डर काइरोप्टेरा एंड ऑर्डर रोडेंशिया। जानते हो बच्चों इसमें कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूं, बैट्स, रेट्स एंड ऑटर, है ना। इसको याद करने का तरीका ऐसे, रेट, बैट और ऑटर में, रेट, बैट और ऑटर के अंदर जो टेस्टीज होती है वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड होती है केवल ब्रीडिंग सीजन के अंदर। एंड वंस द ब्रीडिंग सीजन इज ओवर, दे अगेन गो बैक इन द एब्डोमिनल कैविटी। गॉट इट। अच्छा, अब एक और एक्सेप्शन लेते हैं कि टेस्टीज ऑफ सम एनिमल्स आर परमानेंटली प्लेस्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टीज ऑफ सम एनिमल्स आर परमानेंटली प्लेस्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। देखो सुनो, ह्यूमन बींग्स के अंदर टेस्टीज परमानेंटली कहां पर है, एब्डोमिन के बाहर है। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, टेस्टीज आर परमानेंटली प्लेस्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का टेम्परेचर क्या होता होगा, लो, बॉडी टेम्परेचर लो होता होगा, तभी तो क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो फिर इनका जो स्क्रोटम सैक है वो स्क्रोटम वो कैसा हो जाएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो स्क्रोटम के अंदर जब टेस्टीज आई ही नहीं तो स्क्रोटम जो होगा या स्क्रोटम सैक होगा वो वेस्टिजियल हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। आर यू गेटिंग। तो देयर आर फ्यू क्रीचर्स इन विच द टेस्टीज आर फाउंड परमानेंटली इन द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों, क्योंकि उनके बॉडी का टेम्परेचर लो है और लो टेम्परेचर के ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल होता है। बॉडी टेम्परेचर लो, सो स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल, possible. Are you getting? Now, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, राइट। जैसे कि प्रोटोथेरियंस समझते हो क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स। जो मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स थे उनको प्रोटोथेरियंस कहते हैं। जानते हो प्रोटोथेरियंस की बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 28 डिग्रीज, राइट। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37, तो हमारा तो हाई टेम्परेचर है तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता है। लेकिन इनके तो बॉडी का टेम्परेचर ही कितना था, 28 डिग्रीज के करीब था। तो ये इनके अंदर टेस्टीज परमानेंटली कहाँ मिलती है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी में मिलती है। इतना ही नहीं, एक ऑर्डर होता है मैमल्स का, देयर इज अ ऑर्डर ऑफ द मैमल्स नॉन एज द एडेंटेटा। इस एडेंटेटा से रिलेटेड आर्मेडिलो, पेंगोलिन, स्लॉथ कभी सुने होंगे आपने क्लास 11th के अंदर, यदि आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो ये सुना होगा। दैट इज द एनिमल्स ऑफ द ऑर्डर एडेंटेटा, जैसे कि आर्मेडिलो, पेंगोलिन, स्लॉथ, इन सब के अंदर भी टेस्टीज एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही मिलती है। ऑर्डर प्रोबॉप्सिडा में कौन आता है बेटा, एलिफेंट आता है। तो एलिफेंट का भी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, इसलिए उनके अंदर भी स्पर्मेटोजेनेसिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर साइरिनिया एंड सिटेशिया, ये जो ऑर्डर साइरिनिया और सिटेशिया है इनसे कौन बिलोंग करते हैं बेटा, जैसे सील, जैसे कि व्हेल, है ना, ये सब। तो ये साइरिनिया और सिटेशिया जो ऑर्डर्स हैं वो मैमल्स के ऑर्डर हैं और इनके अंदर भी टेस्टीज परमानेंटली किस में मिलती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मिलती है। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे आपको समझ में आ गए एग्जांपल्स। ठीक है,
Now the very important thing is बेटा inguinal canal. Now we are coming to the inguinal canal. एक inguinal canal के ऊपर आते हैं हम लोग. Inguinal canal क्या होती है? Try to understand it. मान लीजिए ये एक मैंने स्क्रोटम सैक बनाया. इमेजिन कीजिए कि इसको मैंने स्क्रोटम सैक बनाया, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन खींच दी है. इस लाइन के ऊपर का जो पार्ट है ऐसा समझो, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी. लाइन के जो ऊपर का पार्ट है दैट इज नोन एज द एब्डोमिनल कैविटी. और ये जो है दिस इज योर स्क्रोटम सैक. ये स्क्रोटम सैक है. और स्क्रोटम सैक के अंदर ये क्या है बेटा? दैट इज टेस्टीज है. से फॉर ये टेस्टीज है. आर यू गेटिंग? तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक कैनाल है ऐसी, ये कैनाल थी, राइट. आप ये तो जानते हो कि ये तो आपको मालूम है कि जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है तो उससे पहले टेस्टीज डिसेंड डाउन फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इनटू द स्क्रोटम सैक. एक्चुअली जो टेस्टीज थी ना बेटा वो यहाँ पर थी. टेस्टीज एक्चुअली कहाँ थी? यहाँ थी. लेकिन यहाँ से वो डिसेंड डाउन होकर यहाँ पर आ गई, राइट. तो जिस रास्ते के थ्रू वो नीचे आई, ये जो रास्ता दिख रहा है ना बेटा तुमको, ये जो रास्ता दिख रहा है दिस वे, ये जो रास्ता है जिस रास्ते से वो नीचे आई होगी, ये जो पूरा रास्ता जो तुमको दिख रहा है, दिस कैनाल जिसको मैंने कलरफुल बनाया है, राइट. ये जो रास्ता है जिससे टेस्टीज ऊपर से कहाँ पर आई होगी बेटा? नीचे आई होगी. उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट एज, उसको हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल. याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं. दिस इज कॉल्ड एज अ इंग्विनल कैनाल. So each scrotum is connected to the abdominal cavity. The scrotum is connected to the abdominal cavity through a passage, and that passage is known as the inguinal canal. तो क्लियर है ये जो कैनाल है बेटा, आर यू गेटिंग दिस कैनाल? ये जो पूरी कैनाल है, ये जो रास्ता है जिससे टेस्टीज ऊपर से उतर कर और नीचे आ गई स्क्रोटम सैक के अंदर, उस रास्ते को इंग्विनल कैनाल कहते हैं. गॉट इट और नॉट? क्लियर है? चलो. थ्रू दिस कैनाल द टेस्टीज डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम सैक एट द टाइम ऑफ बर्थ. बर्थ के वक्त में टेस्टीज डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटम सैक एट द टाइम ऑफ द बर्थ. नाउ स्पर्मेटिक कोड इन मेल्स पासेस थ्रू द इंग्विनल कैनाल. ये जो स्पर्मेटिक कोड होती है जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, that spermatic cord which is found in the males also passes through the inguinal canal. ठीक है ना? मतलब ये जो है ना, ये बेटा ये देखो यहां पर बना के बता देता हूं मैं, ठीक है. ये स्पर्मेटिक कोड है. सी हियर, दिस इज द स्पर्मेटिक कोड which is associated with the, this spermatic cord is associated with the testes. ये वाली, this is the spermatic cord, right. तो वो spermatic cord भी जो है passes through the inguinal canal only. इंग्विनल कैनाल के थ्रू ही वो कौन पास होती है? स्पर्मेटिक कोड भी पास होती है. याद है स्पर्मेटिक कोड क्या थी? जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स थी, जिसमें नर्व्स थी, आर्टरीज थी, गोनेडियल आर्टरीज थी, गोनेडियल वेन्स थी, है ना, वास्ट डिफरेंस थी. वो सब इसी कैनाल के अंदर ही होती है. नाउ याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखी है, कभी आपके बहुत काम आएगी. इंग्विनल हर्निया, एक हर्निया का टाइप होता है बेटा, दैट इज नोन एज द इंग्विनल हर्निया. ठीक है, इसमें क्या होता है? समटाइम्स द इंग्विनल कैनाल में टियर, कभी कभी क्या होता है बेटा कि जो इंग्विनल कैनाल होती है वो टियर हो जाती है, फट जाती है, लीडिंग टू एबनॉर्मल प्रोट्रूशन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट्स लाइक लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द इंग्विनल कैनाल. समझना, कभी कभी क्या होता है कि ये जो कैनाल होती है ना बेटा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये जो कैनाल थी इंग्विनल कैनाल, ये इंग्विनल कैनाल टियर हो जाती है. स्पेशली ओल्ड एजेस के अंदर ऐसा होता है, स्पेशली ओल्ड एजेस के अंदर होता है. तो इंग्विनल कैनाल क्या हो जाएगी? टियर हो जाएगी. तो इंग्विनल कैनाल के टियर हो जाने से व्हाट हैपेंस? इट लीड्स टू एबनॉर्मल प्रोट्रूशन, इट लीड्स टू एबनॉर्मल प्रोट्रूशन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट्स. मतलब इसके रप्चर हो जाने से,
टियर हो जाने से एब्डोमेन के जो कंटेंट्स हैं, स्पेशली एब्डोमेन एरिया के अंदर क्या होती है, इंटेस्टाइन होती है, तो इंटेस्टाइन के जो लूप्स होते हैं, द लूप्स ऑफ द इंटेस्टाइन एंटर दिस इंग्विनल कैनाल, एंड दिस इज कॉल्ड एज द इंग्विनल हर्निया। इसको हम क्या कहते हैं, इंग्विनल हर्निया कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज इंग्विनल हर्निया। समझ में आ रहा है, ये कभी आपके काम आएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग अब डिस्कस करेंगे और वो है दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। आज हमको बेटा टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी के अंदर, बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे। तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय हाउ मेनी कोट्स, 3 कोट्स। अब एनसीईआरटी के अंदर तो ये दे नहीं रखा है ना। तो टेस्टिस के चारों तरफ हम लोग लाइव डायग्राम भी यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। टेस्टिस इज कवर्ड बाय हाउ मेनी कोट्स, देयर आर 3 कोट्स टेस्टिस के ऊपर। आउटर मोस्ट कोट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका वेजाइनलिस, आउटर मोस्ट कोट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, मिडिल कोट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और सबसे जो इनरमोस्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आर यू गेटिंग? सो ट्यूनिका वेजाइनलिस इज द आउटर मोस्ट वन, मिडिल वन इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड द इनर वन, इनरमोस्ट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका वेस्कुलोसा। गॉट इट और नॉट? चलो, ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है विच इज द आउटर मोस्ट लेयर is again divided into 2 parts. It has 2 layers, parietal and visceral. जो parietal होगी वो कौन सी होगी बेटा, आउटर होगी, और visceral जो होगी वो क्या होगी, इनर होगी। मतलब खुद ट्यूनिका वेजाइनलिस जो लेयर है itself is divided into 2 layers, outer parietal and inner visceral, and it covers the whole testes. It covers the whole testes except its posterior border part, except its posterior border from where the testicular vessels and nerves enter the testes. एक बात बताओ, बॉडी के हर पार्ट के अंदर मैंने कहा था कि ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए और नर्व्स की सप्लाई होनी चाहिए, ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए और नर्व्स की सप्लाई होनी चाहिए। तो व्हाट आई वांट टू से दैट द ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर इज कवरिंग द एंटायर टेस्टिस except that at the posterior border where the tunica vaginalis is absent, that is the place from where the testicular vesicles and the testicular nerves will enter into the testes. बात समझ में आ रही है? मतलब एक वो जगह है जहाँ से टेस्टिस के अंदर नर्व्स और वेसल्स एंटर करती है, केवल उस जगह पर ट्यूनिका वेजाइनलिस नहीं है, बाकी सब जगह पर ट्यूनिका वेजाइनलिस है। आर यू गेटिंग बेटा? चलो, द ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज अ डेंस वाइट फाइब्रस कोट। सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई लेयर है तो वो कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज अ डेंस वाइट फाइब्रस कोट कवरिंग द टेस्टिस ऑल अराउंड। टेस्टिस को चारों तरफ से घेरे हुए कौन होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया गेट्स एम्बेडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया गेट्स एम्बेडेड, अंदर की तरफ धंस जाती है, गेट्स एम्बेडेड एंड डिवाइड्स द टेस्टिस इनटू 250 चैम्बर्स। क्या कहा मैंने? ट्यूनिका एल्बुजिनिया गेट्स एम्बेडेड and divides the testes at least into how many chambers, 250 chambers, and these chambers are called as the testicular lobules. इन chambers को हम क्या बोलते हैं, we call it as बेटा testicular lobules कहते हैं। तो बताओ testes के अंदर कितने testicular lobules हैं? There are 250 testicular lobules. Are you getting? And they are formed because of the embedding of the tunica albuginea layer. tunica albuginea layer के अंदर की तरफ धंस जाने से, एम्बेडेड हो जाने से, अंदर की तरफ इन्वेचिनेट हो जाने से 250 चैम्बर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम ये जो अभी हमने बात की है इसको यदि एक लाइव डायग्राम के थ्रू यदि एक्सप्लेन कर दें तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी।
ठीक है, चलो मैं आपके सामने एक टेस्टिस का पूरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसा होता है वो देखिएगा, जरा ध्यान देना। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ किया है टेस्टिस का। तुमको समझाने के लिए मैं बिल्कुल एक बुकिश डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल एक लाइव डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूँगा मैं, जिससे आपको एक एक पार्ट बहुत क्लियर कट दिखाई देगा। ठीक है, चलो मैंने आपके सामने अभी एक टेस्टिस के ऊपर एक वाइट लेयर बनाई है, वाइट फाइब्रस लेयर बनाई है। इसको मैंने कहा बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इट इज़ अ वाइट डेंस लेयर सराउंडिंग the testes from all side. This is tunica albuginea, and you know very well now that it is a middle layer. It is beta a middle layer. ये middle layer होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि टेस्टिस के बाहर, सबसे बाहर की तरफ, टेस्टिस के सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, तो टेस्टिस के अंदर बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है बेटा, वो इस तरीके से होती है। समझने की कोशिश करना, मैं 2 लेयर्स बना रहा हूं आपके सामने। ठीक है, 2 लेयर्स बना रहा हूं, देखिएगा। ये बनाइए, ये क्या है, मैंने ये बनाइए बेटा पैराइटल लेयर। दिस इज पैराइटल लेयर, this is parietal layer of tunica albuginea, and this is visceral layer, this is visceral layer of tunica albuginea। मतलब ये जो दोनों लेयर्स है, ये किसकी लेयर्स है बेटा, these are the layers of tunica vaginalis। कहा था ना, tunica vaginalis जो थी वो आउटर लेयर थी, and tunica vaginalis is itself divided into 2 parts. One is the parietal and another is the visceral. Are you getting? और इन दोनों लेयर्स के बीच में, पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में एक कैविटी होती है बेटा। देयर इज अ कैविटी प्रेजेंट, देयर इज अ कैविटी प्रेजेंट। क्लियर है? तो ये जो कैविटी होती है, इसको मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली बता देता हूँ आपको। ये जो कैविटी है, राइट, ये कैविटी यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरी नजर आएगी, है ना। ये कैविटी यहाँ पर ऐसे नजर आ रही है आपको, ये देखो, ये वाली। आर यू गेटिंग? आप फील कर पा रहे हैं? ये वाली जो कैविटी है, ये पूरी। आर यू गेटिंग? दिस इज द कैविटी। ठीक है, ये कैविटी है। क्लियर है बेटा? अब इनर मोस्ट लेयर के ऊपर आते हैं। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? तो इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो यहां पर होती है, अंदर की तरफ। ये देखो, इनर मोस्ट लेयर है। इस इनर मोस्ट लेयर को जानते हो बेटा क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, यहां पर रिच सप्लाई होती है बेटा ब्लड वेसल्स की, है ना। पूरा नेटवर्क होता है यहां पर ब्लड वेसल्स वगैरह का। ठीक है, अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस नाउ बेटा, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पर ये जो चीज़ होती है ना, दैट इज नोन एज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये अंदर की तरफ क्या हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है। अंदर की तरफ एम्बेडेड हो जाती है इस तरीके से, अंदर की तरफ एम्बेडेड हो जाती है लाइक दिस टाइप, ट्यूनिका एल्बुजिनिया लेयर ऐसे अंदर की तरफ एम्बेडेड हो जाती है। और अंदर की तरफ एम्बेडेड हो जाने से, अंदर की तरफ एम्बेडेड हो जाने से क्या होता है बेटा, कि टेस्टिस के अंदर कुछ चैम्बर्स बन जाते हैं। टेस्टिस के अंदर कुछ चैम्बर्स बन जाते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसे होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लाइक सीयर, ऐसे होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर लाइक दिस टाइप। ऐसे कुछ चैम्बर्स बन जाते हैं टेस्टिस के अंदर। आर यू गेटिंग? ऐसे कुछ चैम्बर्स बन जाते हैं। राइट, ये कुछ चैम्बर्स बन गए टेस्टिस के अंदर। ये चैम्बर्स जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। वी कॉल इट एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स।
इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर कितना है? 250 है। ऑलराइट, यहां पर क्लियर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन गए। अब क्या होता है बेटा कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं टेस्टिस के। और जानते हो इनको हम क्या कहते हैं? ये वाली कुछ ऐसी ट्यूब्स होती है बेटा अंदर, ऐसी समझना, ऐसी कुछ ट्यूब्स होती है। व्हाट आर दीज ट्यूब्स कॉल्ड इज? कमन, इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी ट्यूब्स होती है, these tubes are called as seminiferous tubules। ये ट्यूब्स होती है अंदर, राइट। व्हाट आर दीज ट्यूब्स कॉल्ड एज? seminiferous tubules। यहां पर मार्क कर देते हैं, these tubes are called as seminiferous tubules। seminiferous tubule, each chamber has कितनी seminiferous tubule? each chamber has 1 to 3 seminiferous tubules। they have 1 to 3 seminiferous tubules। हर एक चेंबर के अंदर 250 चेंबर्स है ना, हर एक चेंबर के अंदर मिनिमम 1 to 3 seminiferous tubules can be found in the testicular lobule। Are you getting? Now what happens बेटा, ध्यान से सुनो। अब ये जितनी भी seminiferous tubules होती है एक टेस्टिस के अंदर seminiferous tubules का नंबर 750 से 1000 के करीब हो सकता है। A testis can have how many seminiferous tubules? 750 to 1000 seminiferous tubules can be found in single testis। Now what happens that these seminiferous tubules form straight tubules like this type। These seminiferous tubules form straight tubules like this, means many of the seminiferous tubules combine together and form at least 15 to 20 tubules, all right, and these tubules are called as tubuli recti। These are called as what? Tubuli recti। These are called as tubuli recti। Are you getting what I want to say बेटा? देखो, tunica albuginea gets embedded and divides the testes into 250 chambers। आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको सारी के सारी जो लेयर्स हैं वो दिखाई दे रही है। जैसे आउटर मोस्ट ट्यूनिका वेजाइनलिस आपको दिखाई दे रही है, मिडिल वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया आपको नजर आ रही है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा नजर आ रही है। और मैंने कहा है कि ये एम्बेडेड हो जाती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया के एम्बेडेड हो जाने से। आर यू गेटिंग? ट्यूनिका एल्बुजिनिया के एम्बेडेड हो जाने से अंदर टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स बन जाते हैं। डेट आर कॉल्ड एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं उनको। These are called as the testicular lobules, all right। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर each testicular lobule has seminiferous tubules, and seminiferous tubules का नंबर कितना? 1 to 3 in each testicular lobule, and like this all together there are 750 to 1000 seminiferous tubules in a single testis। Now try to understand it। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जैसे मैंने बताया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा is the innermost vascular coat, right, of the testes lining the testicular lobules। testicular lobules के चारों तरफ tunica vasculosa is the innermost vascular coat। vascular coat means it is having the network of the vessels, blood vessels of the testes lining the testicular lobules। मतलब testicular lobules के चारों तरफ, ये देखो, ये testicular lobules है ना, इनके चारों तरफ कौन सी लेयर है? this layer, that is known as the tunica vasculosa। Are you getting? Now और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, each lobule has, मैंने क्या कहा बेटा? each lobule has 1 to 3 seminiferous tubules। each lobule has 1 to 3 seminiferous tubules which join together at the apices of the lobule। apices of the lobule कौन सा है? जैसे ये lobule है तो this is the apices मतलब apex। apices बोले तो
अपेक्स, ठीक है। तो अपाइसिस के ऊपर वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ईच लोब्यूल हैज 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच जॉइन टुगेदर एट द अपाइसिस ऑफ द लोब्यूल्स टू फॉर्म स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलाई रेक्टाई। मतलब कि ये जो ट्यूब्यूल्स है, इस तरीके की जो ट्यूब्यूल्स होती है, ये कंबाइन कर जाती है बेटा, राइट, एट द अपाइसिस टू फॉर्म स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स और कॉल्ड एज ट्यूबुलाई रेक्टाई। तो ये ट्यूबुलाई रेक्टाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जब स्ट्रेट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ट्यूबुलाई रेक्टाई। आर यू गेटिंग? जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बेटा, एसटी बोले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रेट हो जाती है तो उनको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई विच एंटर द मीडियास्टिनम, वो जो बीच में जो स्पेस मीडियास्टिनम, और अल्टीमेटली ओपन इनटू द रेटे टेस्टिस। हियर दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, these tubuli recti form a network of tubules. Here these tubuli recti form a network of tubules like this. It forms a network of tubules यहाँ पर, और इस network of tubules को जानते हो हम क्या कहते हैं? This is the network of the tubules. These tubuli recti forms network of tubules called as, it is called as beta rete testis. What is rete testis? Network of tubules. It is called as network of tubules. तो rete testis जो होती है, right, it is the network of tubules. तो all the tubuli recti converge towards the median portion and they form a network of the tubules called as the rete testis. Clear? Rete testis clear बेटा? Are you getting? Now what happens? ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनो। Rete testis fused to form. Now, rete testis was what? A network of tubules. Rete testis was a network of the tubules. So what happens? That rete testis fused together, which was a network of tubules. So tubules will fuse together to form 10 to 20 efferent dictule. To form 10 to 20 efferent dictule called as vasa efferentia. Now all the network of the tubules which is found in the rete testis, the rete testis will fuse together, which was a network of tubules, will fuse together to form at least 10 to 20 efferent ductule, or also called as vasa efferentia, or also called as ductus efferentis. These ductules come out from the upper dorsal surface of the testes and open into caput part of the epididymis. मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूँ बेटा. Now what will happen? यहाँ से this rete testis is network of tubules. So what will happen? That this network of the tubules will form now. देखो कुछ structures बनाएंगे और इन structures को कहेंगे हम, these will form at least 10 to 20 tubules. And these tubules are called as vasa efferentia. Very very important. इनको हम क्या कहेंगे बेटा? It will be called as vasa efferentia. They will be 10 to 20 in number. Vasa efferentia. They will be 10 to 20 in number. And where they enter? Where the vasa efferentia enter? Rete testis से ट्यूब्स निकली. समझने की कोशिश करो. वासा एफ्रेंशिया कहाँ से निकली है? रेटे टेस्टिस से निकली है. ये स्पर्म्स को कहाँ लेके जा रही है? तो कैपुट पार्ट में, एपिडिडाइमस के कैपुट पार्ट. अब आप कहोगे कि कैपुट पार्ट क्या है? तो कैपुट पार्ट क्या होता है बेटा? ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्यूब दिख रही है. दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब. ये पूरी एक ट्यूब है यहाँ पर, है ना. इस ट्यूब को जानते हो हम क्या कहते हैं? दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज दिस ट्यूब. ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है. इस ट्यूब को हम बोलते हैं एपिडिडाइमस. ये जो एपिडिडाइमस है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर 6 मीटर लॉन्ग है बेटा. 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब है. एपिडिडाइमस इन ह्यूमन बीइंग्स इज 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब. एंड इस एपिडिडाइमस के 3 पार्ट्स हैं. मैं तुमको समझाने के लिए काम करता हूँ कि एपिडिडाइमस को मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देता हूँ, है ना. मैं तुमको समझाने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ. कैसे? मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है एपिडिडाइमस का, राइट. ये सेकेंड पार्ट है बेटा, और ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? थर्ड पार्ट है. एपिडिडाइमस को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में.
जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैपुट। जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस। आगे चलकर और भी डिस्कशन होगा। और जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कोडा। व्हाट आई वांट टू से दैट फ्रॉम द रेटेड टेस्टिस स्पर्म्स आर कैरीड बाय, समझने की कोशिश करो। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, अभी कुछ ही देर में आपको मालूम पड़ेगा ये स्पर्म्स बनाती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने स्पर्म्स को कहां पर डाल दिया, ट्यूबुलाई रेक्टाई में। ट्यूबुलाई रेक्टाई कहां ओपन हो गई, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से विच इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, रेटे टेस्टिस से 10 to 20 ट्यूब्यूल्स निकलती है विच एंटर इनटू द कैपुट पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस। ध्यान से सुनना बेटा, दे एंटर इनटू द कैपुट पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस, राइट। और यहां से ये तो आप जानते ही हो कि वासा एफरेंशिया यहां पर जाकर ओपन हो गई है। और ये जो पूरी की पूरी ये एक ट्यूब है, दिस इज अ ट्यूब बेटा, है ना, ये पूरी एक ट्यूब है। इट्स अ कंप्लीट, आई विल से दैट दिस एपिडिडाइमस इज अ लॉन्ग ट्यूब। ऐसे ये पूरी एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये देखो ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस का जो कोडा पार्ट होता है बेटा, कोडा मीन्स टेल पार्ट, एपिडिडाइमस का जो सबसे लोअर पार्ट होता है वहां से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम है वास डिफरेंस। वहां से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसका नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कैन आल्सो बी कॉल्ड इट इज स्पर्म डक्ट बिकॉज इट इज कैरिंग व्हाट, इट इज कैरिंग द स्पर्म एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्पर्म डक्ट। तो आपसे पूछते हैं कि वास डिफरेंस का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो फ्रॉम द कोडा पार्ट, it occurs from the coda part of the epididymis. Are you getting? और वासा एफरेंशिया कहां जाकर ओपन होती है, इट ओपन्स इनटू द कैपुट पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स, कैपुट, कॉर्पस एंड कोडा, राइट। कैपुट, कॉर्पस एंड कोडा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मैंने ये कहा ऑल टुगेदर, मैं ये कहना चाहता हूं ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ एम्बेडेड हो जाती है, जिससे टेस्टिस के अंदर एटलीस्ट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन जाते हैं, राइट। 250 चैम्बर्स बन जाते हैं। हर एक चैम्बर के अंदर 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बता रखिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक चैम्बर के अंदर 1 to 3 होती है, और फिर ये कंबाइन करके, ये जो ट्यूब्यूल्स होती है वो कंबाइन करके और क्या बना देती है, ट्यूबुलाई रेक्टाई बना देती है। Tubuli recti open into rete testis. Rete testis is nothing, it is the network of tubules. Rete testis से फिर 10 to 20 tubules निकलती है which are called as the vasa efferentia. These vasa efferentia actually carry the sperm towards the caput part of the epididymis. What is epididymis? Epididymis is a long 6-meter tube which is associated with the testes, and it consists of how many parts? 3 parts. The topmost part is known as the caput, the middle one is called as corpus, the last one is called as the coda. Okay, and from the coda part of the epididymis what will come out? Vas deferens will come out. तो आगे चलकर हम लोग पूरा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे पूरा। तो पहले ये बताओ यहाँ तक क्लियर है? तो ये वाला यहाँ पर 250 चैम्बर्स बन चुके थे, राइट। फिर हमने डायग्राम पढ़ा और यहाँ पर हम थे कि रेटे टेस्टिस फ्यूज टू फॉर्म 10 to 20 efferent क्लियर। नाउ टोटल नंबर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ईच टेस्टिस इज अबाउट, क्या कहा मैंने, 750 to 1000। किसी बुक में आपको 750 लिखा हुआ मिलेगा, किसी बुक में 900 लिखा हुआ मिलेगा। डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल। आई हैव गिवन यू द मिनिमम लिमिट एंड आई हैव गिवन यू द मैक्सिमम लिमिट। 750 से लगाकर 1000 तक क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक टेस्टिस के अंदर। और ये जो लेंथ दे रखी है दैट इन मैन इट इज 6 मीटर लॉन्ग, दिस वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस की जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। आर यू गेटिंग और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इन मैन इट इज 6 मीटर इन लेंथ। गॉट इट? आगे बढ़ सकते हैं, चलो। नाउ अब एज यू नो वेरी वेल कि टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। डेट वी नो वेरी वेल। टेस्टिस के अंदर बेटा स्पर्म बनता है, और ये जो स्पर्म होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेल गैमेट है ना। अब हमको ये चीज पढ़नी पड़ेगी कि आखिर टेस्टिस के अंदर स्पर्म कौन बनाता है, आखिर स्पर्म कौन बनाता है। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी, है ना। उस
का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वाई? बिकॉज एटलीस्ट अब आपको ये मालूम होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। यहाँ लिख देते हैं दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, they are structural and functional unit of testes। आप सब जानते हो, जैसे अपने पढ़ते ना किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होते हैं, है ना। ब्रेन के अंदर क्या होती है, न्यूरॉन होते हैं। तो वैसे ही टेस्टिस की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, टेस्टिस की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर सरफेस होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर 2 लेयर्स होती है, याद रखना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर कितनी लेयर्स होती है बेटा, 2 लेयर्स होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है एंड इट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका प्रोप्रिया। आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कि हम ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। While inner surface is made up of cuboidal germinal epithelium, it is made up of cuboidal germinal epithelium. All right, चलो अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बताता हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, है ना, एंड आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब हम एक टीएस सेक्शन पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे कि टेस्टिस से हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लिया और उसका एक सेक्शन काट दिया, तो सेक्शन काटने पर ये कैसी नजर आती है वो देखिए आप। नाउ सी यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया, ये एक डायग्राम ड्रॉ किया, राइट, और इसको मैंने लिख दिया दिस इज द ट्यूनिका प्रोप्रिया, this is tunica propria, outer layer of the seminiferous tubule, and it is made up of white fibrous connective tissue, made up of white fibrous connective tissue. It is made up of white fibrous connective tissue just inner to the tunica propria. Just inner to the tunica propria is बेटा यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर यदि बात करें तो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम होती है। दिस इज क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, राइट, या क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियम, गॉट इट। 2 लेयर से आउटर मोस्ट जो है वो ट्यूनिका प्रोप्रिया है और उसके नीचे जो है वो क्या है बेटा, क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियम है। अब ये जो क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियम है, इससे एसोसिएटेड, क्यूबिकल जर्मिनल एपिथेलियम से एसोसिएटेड देयर आर 2 सेल्स बेटा, एसोसिएटेड विद दिस लेयर, एसोसिएटेड विद दिस जर्मिनल एपिथेलियम देयर आर 2 सेल्स, वन आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, one are called as the spermatogonia cells and another are known as Sertoli cells. Another are known as Sertoli cells. Sertoli cells are also called as nurse cells. Got it? 2 तरीके की सेल्स है बेटा। ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है वो स्मॉल होती है साइज के अंदर, और ये जो होती है वो कैसी होती है, कॉलमनार होती है। कॉलमनार होती है तो नेचुरली कि लार्ज इन साइज होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको बना के बताते हैं कि ये जो है बेटा, ये वाली, ये जो सेल्स आपको दिख रही है ये तो लॉन्ग कॉलमनार सेल्स है एंड दीज लॉन्ग कॉलमनार सेल्स आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। ये जो सेल्स दिखाई दे रही है ये तो हो गई सर्टोली सेल्स, और दूसरी जो सेल्स है, राइट, यहाँ पर और छोटी छोटी सेल्स है कुछ ऐसी, इस तरीके की जो सेल्स है, ये वाली जो सेल्स आपको दिख रही है, ये वाली जो सेल्स है बेटा, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। आर यू गेटिंग? जैसे कि नेम शो कर रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या बनाएगी बेटा, स्पर्म्स बनाएगी। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है वो क्या बनाएगी, नेम शो कर रहा है, दे विल फॉर्म द स्पर्म। ये क्या बनाएगी, स्पर्म।
और ये स्पर्म्स को क्या देगी, ये नर्स सेल है, तो इनका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना। इनका काम क्या है, न्यूट्रिशन देना। किसको, इन सेल्स को, राइट। तो दो तरीके की सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और सर्टोली सेल्स। दिखाई दे रहा है, एक सर्टोली सेल्स है और एक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है। आर यू गेटिंग? नाउ ये जो बेटा, ये जो सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ये कैसे क्या करती है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स से जानते हो स्पर्मेटोजेनेसिस के वक्त में क्या बनता है, दे फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दे फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये आगे चलकर पूरा बताऊंगा बेटा, है ना, ये तो अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनता है स्पर्म। तो मुझे एक बात बताओ, यदि आपसे कोई पूछे कि कौन सी सेल्स ने स्पर्म बनाया, कौन सी सेल्स ने स्पर्म बनाया, तो व्हाट यू विल आंसर इट बेटा, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स फॉर्म द स्पर्म ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या बनाती है, स्पर्म। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स से स्पर्म कैसे बनते हैं, आगे पूरा आएगा, प्रोसेस आएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, पूरा बताएंगे। तो ये सर्टोली सेल्स है और ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है। तो दिस इज द टीएस सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल का टीएस सेक्शन है, गॉट इट और नॉट। तो दो लेयर्स दिख रही है, एक तो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, एक तो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम जो अंदर की तरफ है, और सबसे बाहर की तरफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई, दैट इज द ट्यूनिका प्रोप्रिया। गॉट इट? चलो, दिस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। मतलब वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स की बात हो रही है ना, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का मतलब है दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, डोंट बी कंफ्यूज्ड, स्पर्मेटोगोनिया। उस एपिथेलियम के पास में क्या है, दिस एपिथेलियम मींस जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स व्हिच फॉर्म स्पर्म बाय द एक्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वेरी सिंपल, ये स्पर्म बनाएगी बाय द एक्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ some columnar cells are found in the layer of the germinal epithelium। germinal epithelium में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स तो है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कॉल्यूमनार मतलब पिलर लाइक सेल्स, बड़ी वाली सेल्स भी प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्टोली सेल्स कहते हैं। आर यू गेटिंग? कैन एवरीबडी टेल मी दैट सर्टोली सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, व्हाई दे आर कॉल्ड सर्टोली सेल? तो सर्टोली सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय सर्टोली। Sertoli cells were discovered by Sertoli. There is no meaning of the Sertoli. Sertoli was the scientist who named them. All right, that's why they are called as the Sertoli cells. Now they provide nutrition to the sperm. And that's why they are called as the nurse cells. And they occur only in the mammals only. They can also be called it as subtentacular cells, or they are called as sustentacular cell. They can be called as sustentacular cells, or they can be calling it as subtentacular cells, or they can be called it as nurse cell. So tell me beta, associated with the germinal epithelium, germinal epithelium से associated दो तरीके की सेल्स थी, एक तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी जो आगे चलकर स्पर्म बनाएगी, और इन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने का जो काम है वो नर्स सेल्स का है, और उनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज द सर्टोली। नाउ इतना ही नहीं, सर्टोली सेल्स हैव 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बेटा। सर्टोली सेल्स के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। पहला तो न्यूट्रिशन देना, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स, है ना। नर्स सेल्स मतलब क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स, बात खत्म। दे फेगोसाइट द इंजर्ड और द डेड स्पर्म सेल्स। कई बार एक क्वेश्चन मन में आता है कि जो स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते होंगे बॉडी के अंदर, उनका क्या होता होगा, तो दैट डेड स्पर्म्स और इंजर्ड स्पर्म्स आर एक्चुअली इनगल्फ्ड और फेगोसाइटोज्ड बाय विच सेल्स, दी सर्टोली सेल्स। पहली बात तो ये डेड स्पर्म्स को इनगल्फ करती है। इतना ही नहीं, सर्टोली सेल्स ऑल्सो secrete 2 hormones. One is known as the inhibin and another is known as the ABP. What is ABP beta? ABP means androgen binding protein. Androgen binding protein.
एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एक क्वेश्चन रेज होता है मन में कि इनका रोल क्या होता है। नेचुरल है कि सबके मन में आएगा कि एबीपी का रोल क्या है, इनहिबिन का रोल क्या है, जो सर्टोली सेल से सिक्रीट होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, व्हाट आई वांट टू से, मैं जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एंड करूंगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब एंड करेंगे तो पूरा के पूरा मैं जितने भी हार्मोन्स हैं जो मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, उनको एक साथ लूंगा पूरा सीरीज के अंदर। अब चाहे वो इनहिबिन हो, चाहे वो अपना एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हो, या टेस्टोस्टेरोन हो, या एफएसएच हो, राइट, एलएच हो, सारे हार्मोन्स को एक साथ लूंगा मैं, ठीक है। सो दे फेगोसाइटोज द इंजर्ड और द डेड स्पर्म सेल, एंड ऑल्सो सर्टोली सेल प्रोड्यूस इनहिबिन हार्मोन एंड एबीपी हार्मोन, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। गॉट इट और नॉट? चलो, नाउ सम एंडोक्राइन सेल्स आर फाउंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सम एंडोक्राइन सेल्स, नेचुरली एंडोक्राइन सेल्स क्या रिलीज करेगी बेटा? हार्मोन्स। वर्ड एंडोक्राइन आ गया मतलब हार्मोन्स कहीं ना कहीं सेक्रेट होंगे। सम एंडोक्राइन सेल्स आर फाउंड बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में बेटा, ध्यान से सुना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है, एंड दीज एंडोक्राइन सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिक सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिक सेल्स कहते हैं। जरा देखो यहां पर, जैसे मान लीजिए मैं कुछ इसी को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को यहां पर बना दूं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने बनाई, एक टेस्टिस के अंदर तो बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। से फॉर यहां पर लिखा मैंने ST, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑलराइट। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और ये सर्टोली सेल्स है। गॉट इट बेटा? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ सेल्स होती है, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना बेटा, तो इसके बीच बीच में कुछ सेल्स है, ऐसी, ये ऐसी, जहां जहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके बीच बीच में ऐसी कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। जानते हो इन सेल्स को क्या कहते हैं? इन सेल्स को बेटा हम लोग कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्यों कहते हैं इनको इंटरस्टिशियल सेल? क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर फाउंड इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फाउंड इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दे आर फाउंड इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनका एक और नाम भी है, इंटरस्टिशियल सेल का एक और नाम है, जानते हो बेटा कौन सा नाम है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लीडिक सेल्स, है ना। तो यदि तुमसे पूछे द सेल्स विच आर फाउंड इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज, तो आप कहोगे इंटरस्टिशियल सेल्स, या क्या कहोगे? लीडिक सेल्स, या क्या कहोगे? लीडिक सेल्स। एंड दिस लीडिक सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय लीडिक। ये जो अंग्रेज होते हैं ना बेटा, इनको अपने नाम से नाम रखने पे बहुत शौक आता है। आर यू गेटिंग? जैसे कि सर्टोली सेल्स, सर्टोली ने अपने नाम पे रख दी, लीडिक सेल्स, लीडिक ने अपने नाम पे रख दी। तो इनको शौक होता है अंग्रेजों को अपने नाम पे रखने, इसलिए रख दी। लीडिक का कोई मतलब नहीं है, है ना। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लीडिक सेल्स जो है वो कैसी है बेटा, नेचर के अंदर कैसी है? क्या बताया था कि ये एंडोक्राइन है। कैसी थी ये? एंडोक्राइन थी, मैंने कहा था ना, दे आर एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन है बेटा तो तय है कि हार्मोन सिक्रीट करेगी। और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये क्या सिक्रीट करती है बेटा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्लियर है? तो ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती है। आर यू गेटिंग? दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये देखो, दीज सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन।
द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लीडिक सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, वापस से मेरे को डायग्राम बताना पड़ेगा। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है वो किसके बीच बीच में है? वो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। स्पर्म्स कहाँ पर बनेंगे? स्पर्म्स कहाँ पर बनेंगे? यहाँ पर बनेंगे ना बेटा, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स तो यहाँ पर है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल है और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स क्या बनाएगी? स्पर्म्स बनाएगी। तो एक्चुअली जो इंटरस्टिशियल सेल्स से रिलीज होने वाले जो हार्मोन है वो यहाँ से डिफ्यूज होकर और कहाँ पर जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा, डिफ्यूज होकर और जाता है। बस यही बताने की कोशिश, हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिफ्यूज होकर और कहाँ पर जाता है? अंदर जाएगा। तो लीडिक सेल ने क्या सिक्रेट कर दिया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द लीडिक सेल विल एंटर इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन बेटा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना, अंडर द इफेक्ट ऑफ एबीपी। वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ना जो सर्टोली सेल से सिक्रेट हुआ था, अंडर द इफेक्ट ऑफ एबीपी एंड प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर रोल प्ले करता है। हालांकि कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। कल भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो यस, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस ऑल्सो। सो व्हाट आई वांट टू से, जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी आपने पढ़ा उसमें ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स है ना, विच आर फाउंड इन बिटवीन दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ से हार्मोन सिक्रेट होगा। ये हार्मोन यहाँ से डिफ्यूज होकर, यह हार्मोन जो होगा वो यहाँ से डिफ्यूज होकर अंदर जाएगा। अंदर जाकर और ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो स्पर्म बना रही है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू, उसके अंदर ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। आर यू गेटिंग और नॉट बेटा? इज इट क्लियर? ये जो एपिडिडाइमस के जो पार्ट्स हैं, अब टेस्टिस से एसोसिएटेड जो पार्ट था एपिडिडाइमस, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।